हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, मंडे की, आने वाले हफ्ते की बाजार में क्या मूवमेंट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में अगर बात करें तो गैप डाउन के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है, गिरावट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। वैसे ही बाजार बहुत ज्यादा चल चुका था, लगातार हम अपसाइड देख रहे थे विदाउट गिविंग एनी करेक्शन। वो करेक्शन हमें देखने को मिला और हमने जो डिप लगाई 18,640 की लगाई। हालांकि जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 18,700 के आसपास ही देखने को मिली है। सो बात लेते हैं अब दायरे की। अगर मैं रेंज की बात करूं मंडे सेशन में तो रेंज रह सकती है 18,800 से लेकर के 18,700 की, जिसमें अपर लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 18,780 का लेवल मेरे फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि एक्जैक्टली मेरे फ्राइडे का हाई था। तो मेरे पे सेकंड रेजिस्टेंस मेरे जो बन के आएगा वो होगा 18,800 का लेवल, जिस पे अच्छी खासी आज फ्राइडे सेशन में कॉल राइटिंग देखने को मिली। बात करें डाउनसाइड की तो डाउनसाइड में 18,700 का लेवल एक फ्रेश कॉल पुट राइटर का एरिया बना हुआ है और यही मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। तो वहीं पे बात करें सेकंड सपोर्ट जोन की तो यस डेफिनेटली इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है फ्राइडे के लोज से, जो कि 18,640 के लेवल से है। तो अगर मैं अपर लेवल्स की बात करूं तो हायर लेवल्स में अगर मैं टारगेट की बात करूं तो 18,800 के लेवल को निकालना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बना रखी है, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, ये कहीं ना कहीं एज अ रेफरेंस कहीं ना कहीं ब्रेकआउट को शो करती हुई दिखेगी। इसका हाई जो मैंने मेंटेन किया वो 1 दिसंबर के लेवल से ले रखा है और कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का जो क्रॉसओवर देखने मिला है 18,780 के लेवल्स पे देखने मिल रहा है। तो अगर निफ्टी इस ट्रेंड का ब्रेकआउट लगाती है 18,800 अपने कॉलेटर के एरिया के ऊपर निकलती है तो तेजी करिए। फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो डेफिनेटली जो हमारा हाई बना है, जो ऑल टाइम हाई अभी जो बना है 18,885, वो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। बाकी सेकंड टारगेट जहां पे सबसे ज्यादा अभी भी कॉल राइटिंग देखने को मिलती है, जो कि इस आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा 19,000 का लेवल, वो मेरा सेकंड टारगेट बन के सामने आएगा। हालांकि मेरे भी यही मानना है कि इस दिसंबर के एंड तक, इस साल के एंड तक 19,000 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएं। तो वहीं पे अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो डाउनसाइड के लिए जो मैंने रेफरेंस ले रखा है ट्रेंड लाइन का, इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का, इसका रेफरेंस ले रखा है मैंने कहीं ना कहीं 22 नवंबर के लो से, 23 नवंबर के लो से, और ये डेफिनेटली और ये 28 नवंबर के लो, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने सपोर्ट लिया था कहीं कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी। सो डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं तो 18,642 और इस राइजिंग ट्रेंड का अगर ब्रेकडाउन देखने मिलता है और हम फ्राइडे के लोस के नीचे जाते हैं तो बिकवाली करके चलेंगे और प्ले करेंगे इसको कहीं ना कहीं 18,550 तक के टारगेट के लिए, जो कि एक्जैक्टली हमारा 10 डे एक्सटेंशन एवरेज है। तो जो हमारा 20 डे एक्सटेंशन एवरेज आता है 18,445, ये मेरे लिए सेकंड टारगेट रहेगा। मेरा तो यही मानना है इतनी बड़ी रैली के बाद, लगातार अपसाइड के बाद कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, एक लगातार तेजी के बाद एक रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए, उसके बाद बाजार में एक अच्छा अपसाइड देखने मिल सकता है। तो ये जो करेक्शन आ सकता है या आएगा वो कहीं ना कहीं एक हेल्दी करेक्शन ही माना जाएगा तब तक जब तक निफ्टी 18,500 के लेवल्स पे है, तब तक जब तक 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है। ऑलराइट, बाकी हाँ, बेरिश तभी हो जाना है जब 18,500 के नीचे या आप 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे स्लिप हो जाओ, निफ्टी इसके नीचे चला जाए, तभी आपको बेरिश होना है। तब तक बाजार में बाय ऑन डिप की सिचुएशन बनी रहेगी गाइस। ऑलराइट, तो अगर मैं इसको फिबोनाची के थ्रू भी अगर मैं बताऊं, अब मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये आप चार्ट जो देख पा रहे हो निफ्टी का, वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची भी अगर ड्रॉ करूं तो एक्जैक्टली जो इसका 50% रिट्रेसमेंट जो लेवल आता है वो एक्जैक्टली 18,500 के लेवल्स पे ही आता है। और मेरा यही मानना है यहाँ पे जो लगातार तेजी देखने मिली है उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट तो मिलना ही चाहिए। तो अगर निफ्टी अगर इन केस अगर फ्राइडे को लो तोड़ देता है तो ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है 18,500 तक जा सकता है और वहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग भी देखने मिलती है, तो वहां से एक अच्छी हेल्दी बाइंग वापस लौट के आ सकती है और निफ्टी अपनी जो रैली है उसको दोबारा अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करती हुई दिख सकती है। बाकी बेरिश होना है तो 18,500 के नीचे स्लिप होना पड़ेगा। तो ये बात हो गई आपके निफ्टी की गाइस। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं चलूं तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई फ्राइडे के सेशन में, और हमने जो ट्रेडिंग की वो कहीं ना कहीं 43,200 से लेकर के 43,000 के जोन में ही की, ऑप्शन चेन के हिसाब से। बाकी जो दायरा मंडे सेशन बन के आएगा वो भी दायरा सेम ही रहेगा। तो मेरे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो फेस करेगा बैंक निफ्टी वो यस डेफिनेटली फ्राइडे का हाई 43,133, ये मेरे फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मेरे पे सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा वो यस डेफिनेटली 43,200, जहां पे फ्रेश कॉल राइटिंग अब ऐड होती हुई दिखती है। तो वहीं पे अगर लोअर लेवल्स की बात करूं तो 43,000 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी पुट राइटिंग अभी भी बनी है और आने वाले हफ्ते में यही आपके लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट की बात करूं तो सेकंड सपोर्ट 42,937 का लेवल रहेगा, जो कि एक्जैक्टली फ्राइडे का
लो था और यही एग्जैक्टली हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बना हुआ है। ऑलराइट, बाकी अगर लो लेवल से अगर मैं शुरुआत करूं डाउनसाइड की, तो कहीं ना कहीं जो एक फॉलिंग यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी बना रखी है गाइस, जिसका रेफरेंस मैंने 30 नवंबर के लो से और कहीं ना कहीं 20 दो फ्राइडे के लो से बना रखी है। अगर ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है या हम अपने 10 डिमा के नीचे अगर स्लिप हो जाते हैं तो बिकवाली करनी चाहिए और प्ले करना चाहिए 42,740 तक के टारगेट के लिए, जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा और ये एग्जैक्टली लो है कहीं कि 28 नवंबर का। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं कि 42,555 का लेवल आएगा, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं कि 23 नवंबर के लो से, और यहीं पे एग्जैक्टली हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है गाइस। ऑलराइट, तो मेरा यही यहाँ पे भी वही मानना है कि यहाँ पे भी एक हेल्दी करेक्शन बनना चाहिए। ऑलरेडी बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ओवरबॉट दिखता है, जिस तरह से बाजार बाबा हाई लेवल्स पे अटक रहा है और कहने कि 43,000 के लेवल्स को अप्रोच कर रहा है, कहने कि ये भी थोड़ा सा कमजोरी के इंडिकेशन हो सकते हैं। तो अगर 43,000 के नीचे अगर हम क्लोजिंग दे दें तो ये कमजोरी कहीं कि हमें 43,500 तक लेके जा सकती है। कहीं कि 43,000 के बाद जहां प्रोट्रैक्टर दिखते हैं वो 42,500 के लेवल्स पे ही दिखते हैं, और मेरा भी यही मानना है जब तक 42,500 और कहीं कि 20 डेमा होल्ड है तब तक बैंक निफ्टी में जो भी हेल्दी करेक्शन आएगा उसमें आपको बाय एंड डिप की सिचुएशन को अपना के चलना है। बाकी आप 42,500 या 20 डेमा के नीचे चले जाते हैं तभी हमें बैंक निफ्टी में बेरिश होना है। ऑलराइट, बाकी अगर अब मैं हाई लेवल्स की बात कर लूं तो यहाँ पे 43,133 और 43,200 का लेवल अगर टूट जाए, यहाँ पे मैंने रेफरेंस ले रखा है यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, जो कि 1 दिसंबर के हाइज है और इसका क्रॉसओवर भी कहीं ना कहीं मुझे फ्राइडे के हाइस पे देखने को मिलता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या 43,200 के ऊपर बैंक निफ्टी चलता हुआ दिखता है तो तेजी करनी चाहिए, प्ले करना चाहिए इसको दोबारा कहीं ना कहीं 43,500 तक के टारगेट के लिए, जो कि हमारे 1 दिसंबर के हाइस थे। और कहीं ना कहीं 43,200 के बाद जो कॉलेटर होल्ड करता है वो कहीं ना कहीं 43,500 का लेवल ही होल्ड करता हुआ दिखता है। तो वहां तक की पॉसिबल अपसाइड मैं फ्राइडे में मंडे में एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं। बाकी हाँ 43,500 का लेवल टूट जाता है तो हम कहीं ना कहीं 44,000 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं कॉलेटर्स का जो इंटरेस्ट देखने को मिलता है वो 43,000 के लेवल्स पे भी देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की। So let me go to ऑप्शन चेन गाइस। सो ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। तो अगर मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन को अगर ध्यान से देखूं तो कहीं ना कहीं 18,700 के लेवल्स पे कुछ कॉलेटर देखने को मिलते हैं, बट हाँ अगर बाजार 18,700 के ऊपर आधे घंटे होल्ड कर जाता है, मॉर्निंग 30 मिनट अगर सस्टेन कर गया तो यहाँ पे पोट्राइटस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे 47 लाख को आई है, ये कहीं के ग्रिप लेता हुआ दिखेगा और यही मेरी इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। तो वहीं पे इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं तो 18,800 का लेवल अभी भी एक डिसाइजली कॉलेटिंग होल्ड करता है, जहाँ पे 85,57,000 को आई देखने को मिल रहा है। ये अगर लेवल निकल जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट बन सकता है वो 19,000 का लेवल बन सकता है गाइस, जहां पे 89,85,000 को आई है। तो ये वीकली रेजिस्टेंस रहेगा मेरे लिए आने वाले हफ्ते में गाइस। बाकी सपोर्ट जो वीकली अभी भी देखने को मिलता है वो 18,500 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, जहां पे 41,13,000 को आई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में हो सकता है हम 18,500 से लेकर के 19,000 के जोन में काम करते हुए दिखें। सो लेट्स मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के दायरे में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। पिछले हफ्ते जो दायरा था 43,500 से लेकर 43,000 से लेकर के 43,500 का, वही दायरा अभी भी काम करता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं 43,000 के लेवल्स की तो यहाँ पे 30,44,000 का वाई देखने को मिलता है। तो वहीं पे उन्हीं के डिफेंस में कॉल साइड पे 32,62,000 का वाई बनता हुआ है। बट इट डिपेंड्स कि इफ वी ओपन अबव 43,000 और if we open below 40,000, अगर हम उसके 43,000 के ऊपर अगर आधे घंटे मॉर्निंग में होल्ड कर जाते हैं तो 43,000 के लेवल्स पे पोट्राइटर ग्रिप लेता हुआ दिखेगा और ये मेरी इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। और कहने के मजबूरन कॉल राइटर्स को अनवाइंड करना पड़ेगा और शिफ्ट होना पड़ेगा कहने की 43,500 के लेवल्स पे। बाकी कुछ एक्टिव कॉल राइटिंग मुझे 43,200 पे देखने मिलती है, जहां पे 17,21,000 को आई बनाए। बाकी फ्राइडे के अगर हाइस निकल जाए तो ये तेजी मुझे 43,500 की तरफ और 43,500 जो कि वीकली रेजिस्टेंस रहेगा, ये अगर कट गया तो कहीं कि अब हम 44,000 की तरफ भी जा सकते हैं, जहां पे फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे फ्राइडे सेशन में देखने को मिली है 19,75,000 को आए कहीं कि 44,000 के लेवल्स पे आता हुआ दिखा है। तो कहीं कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू है और निफ्टी में भी अब थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू देखने को मिल रहा है। लेट्स से
कहीं न कहीं यूएस बाजार का ये मूड मॉल थोड़ा-सा सही नहीं था, बट अब कहीं कहीं न कहीं संभलता हुआ दिख रहा है। अभी मैं यूएस मार्केट पे भी आता हुआ दिखूँगा। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो कहीं न कहीं यूएस बाजार में कहीं न कहीं फ्लैटनेस ही देखने को मिली है। एस&पी 500 की बात करूँ तो कहीं न कहीं फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखा। 4 पॉइंट्स के इनकी गिरावट के साथ। तो यहाँ पे डाउ जोन्स की बात करूँ तो डाउ जोन्स कहीं न कहीं 34 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ इन ग्रीन। नास्डैक की बात करूँ तो 20 पॉइंट डाउन कहीं न कहीं नास्डैक क्लोज हुआ, बट कोई ज्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला ना, या मुझे कोई ज्यादा बड़ी कमजोरी देखने को नहीं मिली है। यूरोपियन बाजार की बात करूं तो यूरोपियन बाजार भी पूरी तरह फ्लैट क्लोज हुआ था। वहीं एशियाई बाजारों की बात करूं तो एशियाई बाजारों में भी कोई ज्यादा ट्रेडिंग देखने को नहीं मिली फ्राइडे सेशन में। इन फ्लैट बट इन रेड क्लोजिंग देखने को मिली। एसजीएक्स निफ्टी तब भी कहीं ना कहीं जो कि 18,750 के आसपास आ चुका था, वो दोबारा हील अप होता हुआ दिखा, होल्ड और दोबारा 18,850 के लेवल्स पे होल्ड होता हुआ दिखा। तो कहीं ना कहीं इससे एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है एसजीएक्स निफ्टी से कि यस मंडे सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेट्स सी, लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईएस की डेटा। तो अगर मैं देखूं तो नेट नेट खरीदारी ही देखने को मिली, बट पिछले दिन से थोड़ी कम। 927 करोड़ की खरीदारी नेट नेट देखने को मिली। वहीं पे एफआईज की अगर मैं बात करूं तो एफआईज ने सिर्फ 214 करोड़ की खरीदारी की है, 214 करोड़ की खरीदारी की है कहीं ना कहीं थर्सडे के कंपेयर में। वहीं पर डीआईएस की बात करूं तो डीआईएस ने कहीं ना कहीं 712 करोड़ की खरीदारी की है। तो एफआईज और डीआईएस दोनों ही कहीं ना कहीं खरीदारी में थे फ्राइडे के सेशन, बट उतना ज्यादा कोई वॉल्यूम क्रिएट होता हुआ नहीं दिखा। सो लेट मी गो टू यूएस मार्केट गाइस। लेट मी गो टू नैस्डैक। नैस्डैक की अगर मैं बात करूं तो नैस्डैक में कहीं ना कहीं बाजार कहीं ना कहीं गैप डाउन के साथ खुला। यस डेफिनेटली जॉब डेटा आने वाला था और कहीं ना कहीं यूएस में 2,60,000 जॉब्स ऐड हुई हैं और एक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं 2 लाख थी। तो उसकी वजह से बाजार में एक गैप डाउन देखने को मिला और डॉलर इंडेक्स में एक बहुत बड़ी हाइक देखने को मिली, बट बाजार कहीं ना कहीं इस बात को धीरे धीरे पचाता हुआ दिखा और जो गैप नैस्डैक ने बनाया था उस गैप को पूरी तरह कवर अप करता हुआ दिखा। तो जो एक्सपेक्टेशन जो शुरुआत में देखने को मिल रही थी कि निफ्टी मंडे के दिन गैप डाउन के साथ खुलेगा, वो कहीं ना कहीं दोबारा एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ मुड़ती हुई दिखी है। बाकी जो सैलरी वेजेस है उनमें भी एक शार्प हाइक देखने को मिली है। इसने कहने की डॉलर इंडेक्स में एक हिम्मत बनाई और डॉलर इंडेक्स बहुत तेजी से भागता हुआ दिखा, और आखिरी वक्त में कूल ऑफ ही देखने को मिला बाजार में। सो इस न्यूज ने कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में काफी उथल पुथल मचाई अगले 10-15 मिनट में, बट बाकी बाजार थोड़ा सा कूल ऑफ होता दिखा। बाकी अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो डाउ जोन्स में भी कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला, गैप डाउन ओपनिंग, बट यस 34,000 का इमीडिएट सपोर्ट कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखा और दोबारा वहां से बाउंस बैक देखने को मिला, गैप लिंक देखने को मिली और जो एवरेज हाइज हमने 1 दिसंबर को बनाए थे उन्हीं लेवल्स के आसपास डाउ जोन्स क्लोज होता हुआ दिखा है। हालांकि यस डेफिनेटली डाउ जोन्स अगर 34,600 के ऊपर निकल जाता है तो बाजार के लिए पॉजिटिव चीज रहेगी और बाजार कहीं ना कहीं एक नया अपसाइड लगाता हुआ दिखेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं 43,000 के लेवल्स के नीचे स्लिप होने की, तो ये बाजार के लिए नेगेटिव ही सेंटीमेंट रहेगा। बाकी इन रेंज अभी ट्रेड करता हुआ डाउ जोन्स। तो वहीं पे बात करें नैस्डैक यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की, तो यस डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स में जो शाम को एक बड़ी कैंडल देखने को मिली थी, इसमें कम्युनिटी सेगमेंट की कमर जरूर तोड़ी थी, बट कहीं ना कहीं जैसे जैसे रात ढलती गई वैसे वैसे डॉलर इंडेक्स भी डाउनसाइड की तरफ कूल ऑफ होता हुआ दिखा और जो डॉलर इंडेक्स 105 डॉलर के आसपास आ चुका था, वो कहीं ना कहीं 103 डॉलर के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन है एंड डेफिनेटली हो सकता है फ्लैट टू स्मॉल गैप ओपनिंग भी देखने को मंडे के सेशन में देखने को मिल जाए। बाकी मैंने जैसे ही बताया कि करेक्शन भी अगर आता है तो वो भी हेल्दी ही होगा गाइस। यू कैन बाय निफ्टी फ्रॉम 18,500 लेवल्स आल्सो। जब तक 18,500 और 20 डे में होल्ड है तब तक कोई डरने वाली बात तो मुझे नहीं दिखती है। वही बात करूं करेंसी की, तो यस डेफिनेटली यूएसडी आईएनआर की बात करूं तो यस डेफिनेटली थोड़ा सा रुपया कमजोर जरूर होता हुआ दिखा देर रात में, बट अभी भी ज्यादा कोई हाइक देखने को नहीं मिल रही है। तो बाजार थोड़ा इस चीज को लेकर के मैं थोड़ा न्यूट्रल हूं, बट डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से कूल ऑफ देखने को मिला, जिस तरह से यूएस मार्केट दोबारा अपने शेप में वापस लौटता हुआ दिखा, इसने बाजार को कहीं ना कहीं एक रिलीफ जरूर दी है। और मंडे के सेशन में बाजार में जो गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन थी वो ठंडी होती हुई दिख रही है और वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्लैट ओपनिंग ऑन मंडे सेशन और वी कैन एक्सपेक्ट अ स्मॉल गैप ओपनिंग ऑन मंडे बेसिस। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर देना और आपके कोई सजेशन है या कोई फीडबैक तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Girls with their nails done now. Girls
with their